तेज गाड़ियां, खूबसूरत लड़कियां और एक खूंखार डेथ रेस जो कैदियों को कालकोठरी से सीधे आजादी का रास्ता दिखाती है। इस खूनी खेल की टीआरपी को आसमान पर पहुंचाने के लिए हर रेसर के साथ एक ग्लैमरस नेविगेटर होती है, जिसका काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं बल्कि मौत के मोड़ पर ड्राइवर की नब्ज थामे रखना है। ये गाड़ियां नहीं बल्कि बारूद और गोलियों से लदे चलते फिरते फौलादी टैंक हैं। लेकिन याद रहे, ये हथियार सिर्फ रेस जीतने के लिए है, भागने के लिए नहीं। भागना यहाँ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यह जेल समुद्र के किनारे से 1 मील दूर अथाह पानी के बीच बसी है। बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है वो इकलौता संकरा पुल। अगर कोई अपनी जान पर खेलकर भागने की कोशिश भी करे तो आसमान में मौत बनकर मंडराते हेलीकॉप्टर उसे पुल पार करने से पहले ही राख का ढेर बनाने का दम रखते हैं। यहाँ आजादी का रास्ता सिर्फ फिनिश लाइन से होकर गुजरता है। सन 2012 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी। अपराध बढ़ते गए और जेल व्यवस्था चरमरा गई। मुनाफे की भूख में निजी कंपनियों ने जेलों पर कब्जा कर लिया और कैदियों को एक तमाशे में बदल दिया। पहले ये सब एक साधारण फाइट शो था, लेकिन जब दर्शक ऊब गए तो खेल को और मजेदार बना दिया गया। वहीं से जन्म हुआ डेथ रेस का। अब टर्मिनल आइलैंड की सलाखों के पीछे कैदियों की रेस का सीधा प्रसारण होता है, जहां हर मोड़ पर मौत तालियां बटोरती हैं। नकाबपोश फ्रैंकेनस्टाइन इस ट्रैक का वो बेताज बादशाह जिसकी रफ्तार के किस्से पूरी दुनिया की जुबानों पर हैं, लेकिन उसकी इस बादशाहत को खत्म करने के लिए जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे फ्रैंक का कत्ल ही क्यों न करना पड़े। ये रेस का आखिरी लैप है। फ्रैंक आगे है, लेकिन मौत उसके पीछे पीछे चल रही है, जो लगातार फ्रैंक की गाड़ी पर गोलियों की बारिश कर रहा है। फ्रैंक की नेविगेटर केस बेबस है। नेविगेशन सिस्टम तबाह हो चुका है और गाड़ी की सुरक्षा ढाल टूटने के कगार पर है। अब बचने के लिए कोई तेल या धुआं भी नहीं बचा। जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है, जो को आगे जाने दिया जाए। केस फ्रैंक को लाख समझाई, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। फिनिश लाइन आंखों के सामने थी। तभी गुस्से से पागल जो ने अपनी गाड़ी से रॉकेट दाग दिया। मौत को करीब देख फ्रैंक ने फुर्ती दिखाई और धमाके से ठीक पहले केसी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। रॉकेट सीधा कार से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और फ्रैंक की कार आग का गोला बन गई। लेकिन उस जलती हुई गाड़ी के साथ भी फ्रैंक ने फिनिश लाइन पार कर ली और जीत अपने नाम की। हालांकि कार जलकर राख हो गई और फ्रैंक उस आग की लपटों में बुरी तरह झुलस गया। दूसरी तरफ हमारी कहानी का नायक जेनसन एम्स है, जो एक साधारण मिल वर्कर है। आज उसकी स्टील मिल पर ताला लगने वाला है। मजदूरों को उनकी आखिरी पगार थमाकर वहां से खदेड़ा जा रहा है। जिन वर्कर्स ने दिन के 14 से 15 घंटे जी तोड़ मेहनत की थी, उन्हें बोनस तो दूर, ढंग की सैलरी तक नहीं दी गई। जब अपने हक के लिए मजदूरों का सब्र टूटा और उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो पुलिस ने बर्बरता से उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इसी गहमा गहमी के बीच पुलिस वालों ने जेनसन पर भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वे इस बात से अनजान थे कि जेनसन के भीतर एक सोता हुआ शेर है। जब जेनसन का गुस्सा फूटा तो उसने अकेले ही पुलिस वालों को धूल चटा दी। जेनसन की एक छोटी सी बेहद खुशहाल दुनिया थी। वह अपनी पत्नी सूजी और अपनी नन्ही बेटी से जान से ज्यादा प्यार करता था। जब वह घर पहुंचा और सूजी को बताया कि मिल बंद हो गई है, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन मुश्किल दिनों में काम मिलना लगभग नामुमकिन था और उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की फिक्र थी। हालांकि जेनसन को खुद पर भरोसा था कि वह जल्द ही कोई नया काम ढूंढ लेगा। वह सूजी को दिलासा देकर छत पर नहाने चला गया, जबकि सूजी नीचे उसके लिए डिनर तैयार करने लगी। तभी एक रहस्यमयी नकाबपोश घर में दाखिल हुआ और उसने सूजी की बेरहमी से हत्या कर दी। चीख सुनकर जेनसन नीचे की ओर भागा, लेकिन उस चालाक हमलावर ने तुरंत जेनसन की आंखों में मिर्ची वाला स्प्रे झोंक दिया। जलन और दर्द से तड़ाई पते हुए जेनसन ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारे और चाकू उठा लिया, जिससे सूजी का कत्ल हुआ था। तभी उस नकाबपोश ने अपनी उंगलियों से जेनसन की तरफ एक सूट आउट का इशारा किया और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। इससे पहले कि जेनसन कुछ समझ पाता, पुलिस मौके पर पहुंच गई। खून से सना चाकू जेनसन के हाथ में था और लाश उसके सामने। बिना किसी दलील के जेनसन को अपनी ही पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने तक अदालत में केस चला और आखिरकार जेनसन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसे खूंखार टर्मिनल आइलैंड की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वहां कदम रखते ही उसका सामना उलरिच नाम के एक जल्लाद गार्ड से हुआ। उलरिच ने जेनसन को अपमानित करने के इरादे से उसे नंगा करके ठंडे पानी से नहलाया और उसकी सारी डिटेल्स दर्ज की। वह जानबूझकर जेनसन को उस सेल में ले गया जहां जेल के सबसे खूंखार कैदी बंद थे। उलरिच को लगा
कि आज जेनसन की हड्डियां सलामत नहीं बचेंगी। वह अभी 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से मारपीट की आवाजें आने लगीं। उलरिच एक कुटिल मुस्कान के साथ यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि जेनसन की कितनी बुरी हालत हुई है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए और तब जेनसन ने बस इतना कहा कि वे सभी फिसल कर गिर गए। सुबह नाश्ते के समय फ्रैंकेनस्टाइन्स के हेड मैकेनिक कोच की नजर उस पर पड़ी। नया बंदा देख वो अपनी टीम से उसके बारे में पूछा। जेनसन पुराना रेसर था जो 3 बड़े रेस का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। हालांकि जेल जाने और लाइसेंस छीन जाने की वजह से उसका करियर चौपट हो गया। इसी बीच जेल का एक गुंडा जेनसन के खाने में थूक दिया। वे सब पचेंको के लोग थे जो जेल का सबसे खूंखार गुंडा था। वो सबके सामने जेनसन को जलील करना शुरू किया कि इस आदमी ने अपनी ही बीवी को मारा है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि वो हरकत करते जेनसन उन पर टूट पड़ा। 4 सेकंड में 4 गुंडों का जबड़ा तोड़ दिया, दिखा दिया कि यहाँ वो किसी से नहीं डरने वाला। उसी पल गार्ड्स जेनसन को पकड़ डेट कर जेल वार्डन क्लेयर हेनेसी के पास ले गए। जेनसन की फाइल पर हेनेसी जान चुकी थी कि वह एक बेहद कुशल ड्राइवर है। उसने जेनसन के सामने एक सौदा रखा। अगर वह उनके लिए डेथ रेस में हिस्सा लेता है तो उसे रिहाई मिल सकती है। शर्त बस इतनी थी कि उसे फ्रैंकेनस्टीन का मुखौटा पहनकर रेस करनी होगी। दरअसल फ्रैंक का चेहरा बार बार एक्सीडेंट होने से इतना बिगड़ गया था कि उसे मास्क लगाना पड़ता था। पूरी दुनिया भर के दर्शक फ्रैंकेनस्टीन की वापसी का इंतजार कर रहे थे, जबकि सच यह था कि वह अपनी पिछली रेस में जान गंवा चुका था। हेनेसी उसकी लेगसी और शो की टीआरपी को बरकरार रखना चाहती थी। नियम के मुताबिक इस जेल से आजाद होने के लिए 5 रेस जीतना जरूरी था। फ्रैंकेनस्टीन के नाम पर पहले से ही 4 जीत दर्ज थीं। जेनसन को बस एक आखिरी रेस जीतनी थी और वह अपनी बच्ची के पास वापस जाने के लिए आजाद हो जाता। जेनसन इस सौदे के लिए मान गया, जिसके बाद उसकी मुलाकात उसकी नई टीम से करवाई गई। कोच, गनर और लिस अब उसके नए साथी थे, जो अगले हफ्ते होने वाली रेस में उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा देने वाले थे। यहाँ हर टीम का अपना अलग गैराज था, जहां वे पूरी गोपनीयता के साथ अपनी कारों को मॉडिफाई करते थे ताकि वे ट्रैक पर सबसे घातक साबित हो सकें। जेनसन को समझते देर नहीं लगा कि टर्मिनल आइलैंड का यह ट्रैक सिर्फ डामर की सड़क नहीं बल्कि एक कसाई खाना है। यहाँ उसका मुकाबला उन दरिंदों से था जिनके लिए खून बहाना खेल था। जेल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जेनसन के सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी मौत के दूसरे नाम थे। 14 के, एक शातिर चाइनीज अमेरिकन रेसर जिसके नाम अब तक 7 कत्ल दर्ज थे। हेक्टर, खुद को हिंदू देवी काली का भक्त मानने वाला यह सनकी ड्राइवर अब तक 12 ड्राइवरों को यमराज के पास भेज चुका था। पचेंको, जेल का सबसे खूंखार कैदी जो 18 ड्राइवरों को ट्रैक पर कुचलकर मौत की नींद सुला चुका था। ऐसे और 5 थे जो इस रेस में हिस्सा लेने वाले थे। उधर जो को जैसे ही खबर लगी कि फ्रैंकेनस्टाइन फिर से ट्रैक पर वापसी कर रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बुरी तरह बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने कोच को सरेआम धमकी दे डाली। पिछली बार वो मेरी पहुंच से बच निकला था, लेकिन इस बार मौत उसका इंतजार कर रही है। तभी जेल के अहाते में कुछ नए कैदियों को काम के लिए लाया गया। जेनसन की तेज नजरों ने उनके हाथों में वही जीपीएस ब्रेसलेट देख लिया जैसा उसकी पत्नी के कातिल ने उस काली रात पहना था। जेनसन के दिमाग की घंटी बजी। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का हत्यारा इसी जेल की दीवारों के बीच कहीं छिपा है। आखिरकार महायुद्ध का वो दिन आ ही गया। जेनसन को बकायदा फ्रैंकेनस्टीन के कपड़े और वो खौफनाक मास्क पहनाया गया। जैसे ही स्क्रीन पर फ्रैंकेनस्टाइन इज बैक का मैसेज चमका, गिरती हुई टीआरपी अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। दर्शकों में उसे लेकर एक अलग ही दीवानगी थी। जल्द ही सभी गाड़ियां अपनी अपनी पोजीशन पर कतार में लग गईं। माहौल तब और रंगीन हो गया जब खूबसूरत महिला कैदी नेविगेटर्स ने मैदान में कदम रखा। दर्शकों के लिए यह पल किसी उत्सव से कम नहीं था और इन लड़कियों की मौजूदगी शो की लोकप्रियता में 4 चांद लगा देती थी। इंजन शुरू होने ही वाले थे कि कोच ने जेनसन के कान में आखिरी हिदायत दी, याद रखना, किसी से एक शब्द भी मत बोलना। असली फ्रैंक कभी बात नहीं करता था और उसकी यही खामोशी उसका सबसे बड़ा खौफ है। बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। कोच ने कार के शीशों को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया था ताकि जेनसन बिना मास्क पहने भी रेस कर सके और किसी को शक न हो। नेविगेटर केसी को फ्रैंक की मौत की पूरी सच्चाई पता थी, क्योंकि जब अस्पताल में फ्रैंक ने दम तोड़ा था वो उसके पास ही मौजूद थी। ट्रैक पर फ्रैंक ने 20 ड्राइवरों को एलिमिनेट किया था। अब जेनसन और केसी को वैसा ही तालमेल बनाना था, क्योंकि इस तेज रफ्तार की खूनी खेल में एक छोटी सी चूक भी दोनों की जान ले सकती थी। जल्द ही रेस का प्रसारण शुरू कर दिया गया।
जिसे लोग $99 देकर देख रहे थे। ट्रैक पर उतरे थे 4 बार के विजेता फ्रैंकेनस्टाइन, 3 बार के चैंपियन और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मशीन गन जो, और साथ में स्लोवोपचेंको। इसी बीच जेनसन को केसी की जेल जाने की असली वजह भी पता चलती है। उसका पति पुलिस में था, लेकिन उसे लगातार प्रताड़ित करता था। एक दिन केसी ने उसे मार दिया और तभी से उसकी जिंदगी इस रेस की सलाखों के पीछे कैद हो गई। रेस शुरू हुई जिसमें कुल 3 लैप्स पूरे करने थे। हेनेसी हथियारों को दूसरे लैप में एक्टिवेट करने वाली थी, जिसका सीधा फायदा सबसे आगे रहने वाले ड्राइवर को मिलना था। जेनसन ने पूरी ताकत झोंक दी और नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली, लेकिन तभी उसे दोनों तरफ से भयानक टक्करें मारनी शुरू कर दी गई। एक पल में उसकी पोजीशन गिर गई और पीछे से जो ने भी उसे टक्कर मारना शुरू कर दिया। केस को ट्रैक के कई शॉर्टकट पता थे, जिनका फायदा उठाकर जेनसन फिर से रैंक 1 पर पहुंच गया। जो से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी पल वो फ्रैंक को टक्कर मारना शुरू किया। आवेश में आकर जेनसन भी उससे भिड़ने लगा। तब कोच ने उसे नसीहत दी कि वह जो से न टकराए, वरना वह उसे कुचल कर रख देगा। जैसे ही पहला लैप पूरा हुआ, हेनेसी ने तलवार और ढाल दोनों एक्टिवेट करवा दिए। तलवार पर कार चलाने से बंदूकें एक्टिवेट होती थीं और ढाल पर कार चलाने से बचाव के लिए तेल और धुआं मिलता था। इस खेल को और भी रोमांचक बनाने के लिए मौत का शिकंजा भी रखा गया था, जिसकी चपेट में आते ही रेसर का खात्मा तय था। हेक्टर ने अपनी चालाकी से एक रेसर को मौत के शिकंजे में फंसाकर एक शिकार अपने नाम कर लिया। इसी बीच जो ने अपनी गन एक्टिवेट की और हेक्टर पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। हेक्टर ने तुरंत तेल छिड़ककर अपना बचाव किया, जिससे जो कि गाड़ी अनियंत्रित होकर फिसल गई और वहीं रुक गई। लेकिन हेक्टर की यह जीत ज्यादा देर नहीं टिकी। उसे 14 का से करारा जवाब मिला। 14 के ने पहले हेक्टर की कार के टायर पंचर किए और फिर उस पर रॉकेट दाग दिया। एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से हेक्टर फिर भी जिंदा बच गया। वह जैसे तैसे कार से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला कि उसे कोई नहीं मार सकता। पर अगले ही पल जो ने अपनी गाड़ी से उसे कुचल दिया। रेस के पहले ही दिन दर्शकों का आंकड़ा 45 करोड़ के पार पहुंच चुका था। ट्रैक पर रोमांचक खेल चरम पर था। इधर जेनसन पर गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। उसने जवाबी कार्रवाई के लिए तलवार पर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन बदकिस्मती से मशीन नहीं चली। केस ने जान की बाजी लगाई और गन ठीक करने के लिए खिड़की से बाहर निकली। तभी प्रतिद्वंद्वी ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी और पीछे से जो भी उन पर काल बनकर टूट पड़ा। चमत्कारिक रूप से केसी को एक भी गोली नहीं लगी और उसने मशीन गन को चालू कर दिया। उन्होंने बचाव के लिए ढाल भी एक्टिवेट की, लेकिन किस्मत उनके खिलाफ थी। तेल और धुआं कुछ भी काम नहीं कर रहा था और गाड़ी की सुरक्षा ढाल टूटने ही वाली थी। तभी जेनसन ने शातिर दिमाग चलाया और ईंधन की टैंकी खोल दी। पीछे से हमला कर रही कार पर ईंधन की बौछार हुई और केसी ने लाइटर फेंक दिया। एक धमाके के साथ वे मुसीबत से तो बच गए, लेकिन तभी उनके बगल में पाचेनको की कार आकर रुकी। पाचेनको ने जेनसन की तरफ देखकर बिल्कुल वैसा ही सूट आउट का इशारा किया जैसा उस नकाबपोश कातिल ने किया था। ये देखते ही जेनसन का ध्यान भटक गया और उसकी कार जोरदार टक्कर खाकर ट्रैक पर सबसे पीछे रह गई। आज के दिन 3 ड्राइवर मौत के घाट उतर चुके थे और कल किसकी बारी होगी ये कोई नहीं जानता था। फ्रैंक की कार की हालत अब कबाड़े जैसी हो चुकी थी और अगले दिन की रेस से पहले उसे ठीक करने के लिए टीम के पास महज 14 घंटे का समय था। जब मैकेनिकों ने बारीकी से जांच शुरू की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेल छोड़ डालने वाले पाइप में खराबी नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर बंद किया गया था। इसका सीधा मतलब था कि उनकी अपनी टीम या जेल प्रशासन के बीच कोई गद्दार मौजूद है जो नहीं चाहता कि फ्रैंक यह रेस जीते। सच्चाई सामने आते ही जेनसन का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। उसकी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई ताकि उसे फंसाकर जेल लाया जा सके और वह हेनेसी के लिए फ्रैंकेनस्टीन बनकर पैसे कमा सके। गुस्से में भरे जेनसन ने अगले दिन रेस में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हेनेसी एक शातिर खिलाड़ी थी। उसने जेनसन की सबसे कमजोर रग पर हाथ रखा, उसकी मासूम बच्ची। उसने साफ कर दिया कि अगर वह रेस नहीं करेगा तो उसकी बेटी किसी अनजान आदमी को डैडी कहते हुए बड़ी होगी। हेनेसी के पास उस आदमी का पता था जिसके पास उसकी बेटी को रखा गया था, लेकिन वह पता उसे तभी मिलता जब जेनसन जीत का ताज पहनता। अपनी बेटी को दोबारा देखने की जेनसन फिर से मौत के खेल में उतरने की शर्त मान ली। जेनसन ने अब कोच को भी सब सच बता दिया कि कैसे हेनेसी ने उसे फ्रैंकेनस्टीन बनाने के लिए उसकी पत्नी की हत्या करवाई। कोच को जेनसन पर पूरा भरोसा था और उन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ देने का वादा किया। उसी रात जेनसन बदले की आग में पाचेनको का पीछा करते हुए उसके इलाके में पहुंच गया, लेकिन वह उल्टा उनके चंगुल में फंस गया। पाचेनको और उसके गुंडों ने जेनसन को बेड़ियों में जकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जेनसन बेबस था, लेकिन तभी उसके एक वफादार साथी ने पीछे से पाचेनको की पीठ में पेन घोंप दिया।
मौका मिलते ही जेनसन उन पर टूट पड़ा और मार मारकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। मौत को सामने देख पाचेनको टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि हेनेसी का वफादार गार्ड उल्रिच ही उसे कत्ल वाली रात जेनसन के घर ले गया था। उस पर नजर रखने के लिए उसे जीपीएस ब्रेसलेट पहनाया गया था। इससे पहले कि जेनसन पाचेनको का काम तमाम करता, उल्रिच वहां आ धमका। उसने स्टून गन से दोनों को ढेर कर दिया। अगले दिन रेस का अगला पड़ाव शुरू हुआ, लेकिन इस बार जेनसन ने कुछ अलग किया। वो रफ्तार पकड़ने के बजाय कार को सीधे टनल के अंदर ले गया। उसे शक हो चुका था कि पुराने फ्रैंकेनस्टाइन की मौत में केसी का हाथ था। उसने ईंधन सिस्टम के इमरजेंसी लीवर पर हाथ रख दिया और चेतावनी दी, अगर सच नहीं बताया तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो पिछली बार ईंधन सिस्टम का हुआ था। मौत के डर से केसी सारी सच्चाई उगल दी। असल में हेनेसी कभी नहीं चाहती थी कि फ्रैंकेनस्टाइन अपनी 5वीं रेस जीतकर आजाद हो, इसलिए उसने फ्रैंक की कार का डिफेंस सिस्टम केसी से ही खराब करवाया था। लेकिन फ्रैंक हारना ही नहीं चाहता था और अपनी गलती से मरा, और अब वही काम जेनसन के साथ भी करवाया जा रहा था। इसके बदले केसी को हमेशा के लिए जेल से रिहाई मिलने वाली थी। हेनेसी ने उसके रिलीज पेपर्स तक तैयार करवा दिए थे। केसी की जिम्मेदारी बस एक ही थी, रेस खत्म होने तक जेनसन किसी भी हाल में जीतने न पाए। सच जानने के बाद जेनसन के अंदर का सोया हुआ जानवर जाग उठा। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और उसकी कार गोली की रफ्तार से पाचेनको के पीछे लग गई। दोनों ने एक साथ हथियार एक्टिवेट किए और एक दूसरे पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन पाचेनको की कार फौलाद की बनी थी। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि जेनसन की कार धीरे धीरे कबाडर में तब्दील हो रही थी। तभी केस ने सही मौके पर धुआं छोड़ डैश दिया, जिससे पाचेनको की कार अनियंत्रित होकर टकरा गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। जेनसन उसे जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। वह रेस छोड़कर अपनी कार को पीछे रिवर्स मोड लाया, जिसे देखकर दर्शक और कमेंटेटर्स हैरत में। आज तक किसी रेसर ने फिनिश लाइन छोड़कर पीछे मुड़ने की जुर्रत नहीं की थी। फ्रैंक अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बेबस पाचेनको को मौत के घाट उतार दिया। वार्डन हेनेसी समझ गई कि जेनसन अब उसके हाथ से निकल चुका है। खेल को अपने काबू में करने और दर्शकों का रोमांच बढ़ाने के लिए उसने अपना सबसे घातक हथियार द ड्रेडनाउट, हथियारों से भरा एक विशालकाय मॉन्स्टर ट्रक ट्रैक पर उतार दिया। उस ट्रक ने आते ही तबाही मचा दी। कुछ ही पलों में उसने 2 रेसर्स को कुचलकर एलिमिनेट कर दिया। यहां तक कि शातिर 14 के भी उस फौलादी दानव से खुद को बचा नहीं सका। अब बारी जो और फ्रैंक की थी। उस मौत के ट्रक को हराना अकेले के बस की बात नहीं थी, इसलिए जेनसन ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर जो के साथ टीम अप किया। दोनों ने तालमेल बिठाकर ट्रक को दोनों तरफ से उलझाए रखा और जैसे ही सही मौका मिला उसे खींचकर मौत के शिकंजे में फंसा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह विशालकाय ट्रक नेस्तनाबूद हो गया। अपनी सबसे बड़ी ताकत को मलबे में तब्दील होते देख हेनेसी गुस्से से तिलमिला उठी। रेस का दूसरा पड़ाव खत्म होने तक ट्रैक पर सिर्फ 2 ही शिकारी बचे थे, जो और फ्रैंक। अब कल इनके बीच अंतिम और खूनी मुकाबला होना था, लेकिन हेनेसी को अब जेनसन से डर लगने लगा था। वो जानती थी कि जेनसन को रोकना अब उसके बस में नहीं है, इसलिए उसने एक कायराना चाल चली। उसने दिखावे के लिए सभी कैदियों को जेल के प्रांगण में इकट्ठा किया ताकि उन्हें रेस के लिए प्रेरित कर सके। इसी शोर शराबे और भीड़ का फायदा उठाकर उसके वफादार गुर्गे उल्रिक ने चुपके से जेनसन की कार के नीचे एक घातक रिमोट बम फिट कर दिया। जेनसन अब अच्छी तरह समझ चुका था कि हेनेसी किसी को भी 5वीं रेस जीतने नहीं देगी। उसने ये सच जो को भी समझा दिया और दोनों ने मिलकर जेल से भागने का गुप्त प्लान बनाया। रेस से ठीक पहले जेनसन को उसकी रिहाई के आधिकारिक कागजात दिखाए गए। शर्त वही थी, बस एक आखिरी रेस उसे जीतना होगा। फाइनल रेस शुरू हुई, लेकिन इस बार ट्रैक पर मुकाबला नहीं बल्कि विद्रोह देखने को मिला। जो ने अपनी कार के रॉकेट लॉन्चर से जेल की बाहरी दीवार को ध्वस्त कर दिया और दोनों बिजली की रफ्तार से बाहर की ओर भागे। हेनेसी ने तुरंत उनके हथियार डिसेबल किए और कार में लगे बम का रिमोट दबाया, लेकिन धमाका नहीं हुआ। दरअसल वफादार कोच ने पहले ही वह बम ढूंढकर निष्क्रिय कर दिया था। गुस्से से पागल हेनेसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उनके पीछे हथियारों से लैस गनशिप हेलीकॉप्टर लगा दिए। हवा में मौत मंडरा रही थी तो जमीन पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई जेनसन और जो की कारों के ठीक पीछे लग चुकी थीं। पुल पर भागने की जगह बहुत कम थी और खतरा हर तरफ से बढ़ रहा था। तभी जेनसन ने अपने अनुभव और कोच की तैयारी का इस्तेमाल किया। उसने एक झटके में अपनी कार का भारी भरकम शील्ड पीछे की ओर छोड़ दिया। वह फौलादी ढाल एक विशाल पत्थर की तरह पुलिस की गाड़ियों से जा टकराई। रफ्तार इतनी तेज थी कि ढाल से टकराते ही पुलिस की गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे पर चढ़ गईं। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पुल के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब पीछे से किसी का आना नामुमकिन था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पुल का मुख्य द्वार। वहां तैनात पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर जेनसन और जो ने अपनी गाड़ियों को टैंक की तरह इस्तेमाल किया और पहरेदारों को छकाते हुए मुख्य गेट से बाहर निकल गए।
खुली सड़क पर आते ही योजना के मुताबिक दोनों अपनी गाड़ियों को 2 अलग-अलग दिशाओं में मोड़ लिए। हेनेसी की आंखों पर जीत का लालच इस कदर हावी था कि उसने सारा ध्यान सिर्फ फ्रैंकेनस्टीन को पकड़ने में लगा दिया, लेकिन जेनसन ने पहले ही बाजी पलट दी थी। प्लान के मुताबिक एक अंधेरे रास्ते पर जेनसन चलती कार से कूद गया और उसकी जगह केस ने कमान संभाली। केसी ने फ्रैंक का सूट और मास्क पहनकर पुलिस को पूरी तरह गुमराह किया। जल्द ही हेलीकॉप्टर और पुलिस की टुकड़ियों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रैंक पकड़ा गया, यह खबर सुनते ही हेनेसी की खुशी का ठिकाना न रहा, जबकि असलियत में असली जेनसन और जो सीमा पार कर मैक्सिको की ओर निकल चुके थे। इधर हेनेसी अपने ऑफिस में इस बड़ी जीत का जश्न मना रही थी, तभी उसे एक गिफ्ट पार्सल मिला। जैसे ही उसने वह बॉक्स खोला, उसकी रूह कांप गई। सामने वही रिमोट बम था जिसे कोच ने जेनसन की कार से निकाला था। जेल के यार्ड में खड़ा कोच मुस्कुराया और उसने दूर से रिमोट का बटन दबा दिया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और हेनेसी का सारा गुरूर मलबे में तब्दील हो गया। 6 महीने बाद मैक्सिको की एक शांत और खूबसूरत वादी में जेनसन और जो एक साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे, तभी वहां केस पहुंची। वह भी अब स्वतंत्र हो चुकी थी, क्योंकि हेनेसी ने अपनी मौत से पहले उसकी रिहाई के कागजात पर साइन कर दिए थे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि जेनसन को उसकी प्यारी बेटी वापस मिल गई थी। अन्याय और खून खराबे का वो खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया।